हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी 19 तारीख में एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप बताइए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2019 में फ़ाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है बहुत पोस्टों का, जैसे कि डबलयू की पोस्ट हो गई, आपकी जेएसओ की पोस्ट हो गई, आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, डीए यानी डिविजनल अकाउंटेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट, टीए सीबीडीटी मतलब जो टैक्स असिस्टेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और टीए सीबीआईसी मतलब जो टैक्स असिस्टेंट होता है एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले जो आपके लिए चीज़ जो जानने की है ज़रूरी वो ये है कि हमने जो फैक्टर्स कंसिडर करे हैं वो ये हैं कि जो आपका एवरेज स्कोर है टीयर 3 का वो आपका 55 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच में वैरी करेगा। इसके बाद जो स्कोर हैं हमने, इसमें मैं आपको रॉ स्कोर बताऊंगा टीयर 2 तक का जो आपके लिए सेफ़ होगा। उसके साथ हमने प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ का कंपैरिजन करा है और 2017 का जो कट ऑफ था वो हमारा रहेगा मेन बेस। इसके साथ ही हमने नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करा है। नॉर्मलाइजेशन के साथ ही जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जो कि बहुत लोग कंसिडर नहीं करते हैं, वो भी हमने कंसिडर करा गया है। इसी के साथ आप प्लस से -5 का मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कट ऑफ वो देखेंगे डबलयू का। डबलयू की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मतलब हर साल एसएससी में क्या होता था, अगर आप इसमें देखें कि सीजीएल 2018 तक मैं आपको बताऊं क्या होता था कि 2 एस्पिरेंट्स हैं ए और बी जिनका टीयर 1 में स्कोर 170 है, लेकिन एक एस्पिरेंट जो है वो टीयर 2 क्वांट में 170 लेके आ जाता है और टीयर 2 इंग्लिश में 175 लेके आ जाता है। लेकिन जो उसका पेपर 3 होता है डबलयू वाला, उसमें वो सिर्फ 40 नंबर लेके आता है और टोटल उसका स्कोर होता है 555, लेकिन वो कट ऑफ को क्लियर कर जाता है। और एक एस्पिरेंट्स ऐसा है जिसकी उस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी है, वो उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर लेके आया 65, लेकिन वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन सीजीएल 2019 में क्या हुआ, एसएससी ने जो नया रूल निकाला कि आपके पेपर 1, 2, 3 में आपके मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए यूआर कैटेगरी से और 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से और रेस्ट कैटेगरी के लिए 20%। तो अगर आप देखें कि सीजीएल 19 में क्या हुआ, 2 एस्पिरेंट्स हैं जिन ए और बी जिनका टीयर 1 का स्कोर था 180 मार्क्स, एक का स्कोर था टीयर 2 क्वांट में 170, 130, 175 इंग्लिश में और 150 इंग्लिश में। लेकिन एक एस्पिरेंट ऐसा था जो पेपर 3 में सिर्फ 50 स्कोर कर पाया, टोटल उनका स्कोर था 575, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 30% मार्क की वो मीट नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में ये डबलयू के लिए एलिजिबल नहीं रहे। लेकिन एक दूसरा जो था एस्पिरेंट जिनका क्वांट और इंग्लिश में स्कोर कम था लेकिन पेपर 3 में उनका स्कोर आया 70, जो टोटल उनका एग्रीगेट स्कोर हुआ 530, तो इस कंडीशन में वो कट ऑफ को क्लियर कर गए। तो इस बार जो डबलयू के कट ऑफ का जो कम जाने का मेन कारण है वो यही है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 30%, वो बहुत से लोग स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर हम देखें कि जो डबलयू का इस बार यूआर से था कट ऑफ 517, ईडब्ल्यूएस 504, ओबीसी 456 और ये एसटी का 377, एससी का 422। अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो 2017 में यूआर कैटेगरी से आपके 303 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था आपका 662.25, लेकिन 2019 में आप देखें तो आपकी 202 वैकेंसीज़ हैं और यूआर कैटेगरी से आपके जो एस्पिरेंट्स हैं वो 596 एस्पिरेंट्स हैं 517 मार्क्स पे। अगर आप देखें, अगर आप सेफ स्कोर 540 भी मान लेते हैं तो आप 540 में आप रफली 300 से 400 एस्पिरेंट्स को ईजिली बाहर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टीयर 3 में 60 स्कोर कर लेते हैं तो जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 600 से 605। मतलब अगर आपका 2019 सीजीएल में यूआर कैटेगरी से फाइनल स्कोर 600 से 605 बनता है और आपका नाम जो है वो लिस्ट 1 में है तो आपको डबलयू की पोस्ट की डेफिनेटली मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से हम देखें तो 2017 में आपकी 162 वैकेंसीज थी, कट ऑफ था 642.25, लेकिन 2019 में वैकेंसीज थी 135, कट ऑफ आपका रहेगा 585 से 590 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा 580 से 585 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम ही जाएगा। एसटी का कट ऑफ आपका 570 से 575 के बीच में वैरी करेगा और एससी कैटेगरी का कट ऑफ 575 से 580 के बीच में रहेगा। अब हम शिफ्ट वाइज जो कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या आपका रॉ स्कोर सेफ हो सकता है डबलयू की पोस्ट के लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें, एक सेकेंड, इसमें अगर आप देखें तो ये हमने जो स्कोर
कंसिडर कर रहा है वो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3, और ये है आपका टीयर 2 तक का स्कोर, मतलब इसमें टीयर 3 का स्कोर जो भी रहेगा वो आपको ऐड करना है। तो 15 तारीख में अगर आपके पेपर 1 और 2 में 1, 2 प्लस 3 में 480 से 485 के बीच में स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप मानिए कि इसमें आपका 60 मार्क्स तो आपका पेपर 3 का रहेगा, तो आपका 420 से 430 के बीच में अगर आपका स्कोर है इंग्लिश क्वांट, मतलब वो इंग्लिश क्वांट और टीयर 1 प्लस मिला के, तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में अज्यूम कर सकते हैं। सेम अगर हम ओबीसी के लिए देखें तो 15 तारीख में आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 460 से 465 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 455 से 460 के बीच में, एसटी कैटेगरी 395 से 400 और एससी कैटेगरी में 410 से 415। यही अगर हम 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर में 15 तारीख के कंपैरिजन में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूआर कैटेगरी से जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो 485 से 490 तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि क्वांट में आपका स्कोर 185 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि 180 से 185 के बीच में जो 18 तारीख की शिफ्ट थी उसमें स्कोर में बहुत डिक्रीज़ देखने को मिला है और बहुत लोग कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो 18 तारीख में अगर आपका स्कोर क्वांट में 185 से ऊपर है और यूआर कैटेगरी से आपका 520 से 525 के बीच में है, तो आप अपने आप को डबल के लिए सेफ अज्यूम कर सकते हैं। सेम अगर हम देखें ओबीसी के लिए 500 से 505, ईडब्ल्यूएस के लिए 495 से 500 और एसटी कैटेगरी के लिए 440 से 445 और एससी कैटेगरी के लिए 450 से 455। सेम अगर हम जेएसओ की बात करें तो जेएसओ में भी आप देखेंगे कि जो 30% क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो यूआर कैटेगरी से थे, 25% थे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से और आपके 20% मार्क्स थे अदर कैटेगरी से। अब जेएसओ में तो कुछ अलग ही हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें कि यूआर कैटेगरी से कट ऑफ गया आपका 488 मार्क्स, लेकिन कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट करे गए हैं वो है 307, मतलब सिर्फ 307 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ पाए, क्योंकि जेएसओ का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। अब लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 411 और जो कैंडिडेट सेलेक्ट करे गए हैं वो हैं आपके 307। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो अराउंड 100 कैंडिडेट्स लेस सेलेक्ट करे गए हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि अगर आपने जेएसओ का टीयर 2 का कट ऑफ क्लियर करा है तो डेफिनेटली आपको पोस्ट मिल जाएगी। बस एक कंडीशन क्या है, जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको मीट करना होगा, जैसे कि आपका 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड पर, और जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है उसमें आपका एक स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो अगर ईडब्ल्यूएस से देखें तो आपका कट ऑफ था 457, यूआर से था 488, ओबीसी का था 423, काफ़ी कम कट ऑफ गया है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर आपने जेएसओ का लिस्ट 2 में टीयर 2 का कट ऑफ क्लियर करा है और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आप मान के चलिए कि आपको जेएसओ की पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी कैटेगरी से सेलेक्टेड लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं जो सबसे मतलब ड्रीम पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली, वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट। अगर आप देखें तो 2017 में वैकेंसीज़ थी 110, कट ऑफ था आपका 578.75, लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम रहीं, तो वैकेंसी थी अराउंड 83, कट ऑफ आपका 680 से 685 तक जा सकता है, क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम हैं। ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 700 में से, आप शौक में ना रहें, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन ने टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी काफ़ी इंक्रीमेंट किया है, तो आपका कट ऑफ इतना हाई जा सकता है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी से देखें तो 2017 में जो था कट ऑफ वो था 557.75, 2019 में ये 660 से 665 के बीच में वेरी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, तो वो 655 से 660 के बीच में रहेगा। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 2017 में 511.5 मार्क्स, 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं, सिर्फ 16 वैकेंसीज़ हैं। 2019 में आपका कट ऑफ 620 से 625 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी की पहले 60 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था 515.25, लेकिन इस साल सिर्फ 14 वैकेंसी हैं, तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा, जो कि 635 से 640 के बीच में रह सकता है। ये आपने कट ऑफ देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट वाइज आपका क्या स्कोर रहेगा सेफ़। अगर आप देखें कि 15 तारीख में यूआर कैटेगरी से आपका स्कोर 560 से 565 है, तो आप अपने आप को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए सेफ अज्यूम कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 545 से 550, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 540 से 545, एसटी कैटेगरी 500 से 505
और SC कैटेगरी में 515 से 520। सिमिलरली अगर आप 16 तारीख में देखते हैं तो आप इसमें +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप 18 तारीख देखते हैं तो इसमें आपको +25 से +30 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर का इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की, जो कि 4600 ग्रेड पे में जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है, उसका अगर हम देखें क्या कट ऑफ रह सकता है CGL 2019 में, तो आप देखें कि CGL 17 में 699 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था 543.50, लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, 893 वैकेंसीज़ हैं, तो कट ऑफ आपका 635 से 640 के बीच में जा सकता है। सिमिलरली अगर आप OBC का देखें तो 258 वैकेंसीज़ थी 17 में, कट ऑफ था 529.25, लेकिन 2019 में आप मानिए बिल्कुल डबल वैकेंसीज़ हैं 553, कट ऑफ आपका 615 से 620 के बीच में रहेगा। EWS कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं 210, कट ऑफ आपका 610 से 615 के बीच में जाने की उम्मीद रहेगी। सिमिलरली ST कैटेगरी में पहले थी आपकी 464.75 था कट ऑफ, लेकिन अब 560 से 565 के बीच में रह सकता है। SC कैटेगरी का 488 मार्क्स था, लेकिन अब 575 से 580 के बीच में कट ऑफ वैरी करेगा। अब अगर हम देखें कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए Tier 2 तक क्या आपका स्कोर सेव हो सकता है, तो आप देखें कि 15 तारीख में अगर आपका स्कोर 515 से 520 के बीच में है तो आप एक्साइज के लिए अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। OBC कैटेगरी में 490 से 495 सेफ स्कोर रहेगा, EWS कैटेगरी में 485 से 490 के बीच में, ST कैटेगरी 430 से 435 और SC कैटेगरी में 445 से 450। सिमिलरली अगर आप 16 तारीख में देखें तो इसमें आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 18 तारीख में देखें, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, तो 15 और 18 तारीख में थोड़ा सा हमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। 18 तारीख में अगर आप देखें तो UR कैटेगरी से कट ऑफ आपका 555 से 560 के बीच में रह सकता है रॉ स्कोर का, और OBC कैटेगरी में 530 से 545, EWS 525 से 530, ST कैटेगरी 470 से 475, SC कैटेगरी में 485 से 490। अब हम जाते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर। 2017 तक जिसकी आप मानिए कि मतलब लोग इस पोस्ट के बारे में इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन 2017 में कुछ लोगों ने जॉइनिंग ली इसमें, और उसके बाद इसका जो 2018 में था उसमें बहुत लोगों ने इसको पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखा, तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। अगर हम देखें UR कैटेगरी से 2017 में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी थी, 306 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था इसका एक्साइज से भी ज़्यादा 548 मार्क्स, लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं, 162 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ इसका 640 से 645 के बीच में रह सकता है। OBC का कट ऑफ था 530 नंबर, लेकिन 2019 में OBC की वैकेंसी भी काफ़ी कम है, 108 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 625 से 630 के बीच में रहेगा। EWS कैटेगरी की 40 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 620 से 625 के बीच में रहेगा। ST कैटेगरी में 477.25 था कट ऑफ 2017 में, 2019 में 30 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 570 से 575 के बीच में रह सकता है। SC कैटेगरी का कट ऑफ था 493, क्योंकि 94 वैकेंसीज़ थी, अब 60 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 585 से 590 के बीच में रह सकता है। अब अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करें कि डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए Tier 2 तक क्या स्कोर आपका रहेगा सेफ़, तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 15 तारीख में आपका स्कोर रहेगा 520 से 525 के बीच में, तो आप इसको सेफ़ स्कोर मान सकते हैं। OBC कैटेगरी से आप देखें 505 से 510, EWS कैटेगरी में 500 से 505 के बीच में, ST कैटेगरी 450 से 455 और SC कैटेगरी में 465 से 470 तक आप रॉ स्कोर सेफ़ मान सकते हैं। 16 तारीख में सेम चीज़ रहेगी, +5 का इंक्रीमेंट करना है, और 18 तारीख में क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा टॉप जो पोस्ट होती हैं उनसे कम रहेगा, तो आप इसमें अराउंड 35 से 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट मान सकते हैं 15 तारीख के कंपैरिजन में 18 तारीख की शिफ्ट में। ठीक है, अब अगर हम ऑडिटर का देखें कट ऑफ, ऑडिटर जो कि एक CAG और CDG है, दो होती हैं, इसमें 700 में से क्या आपका कट ऑफ हो सकता है। 2017 की अगर हम देखें वैकेंसीज़ तो 101 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था आपका 544.25, लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ थोड़ी सी हैं ज़्यादा, 213 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 635 से 640 के बीच में रहेगा। OBC कैटेगरी का आप देखें तो कट ऑफ था 527.75 मार्क्स, लेकिन अभी अराउंड डबल वैकेंसीज़ हैं, 134 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 620 से 625 के बीच में रह सकता है। EWS की 38 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ OBC से थोड़ा सा कम रहेगा, तो आप इसको 615 से 620 के बीच में मान के चलिए। ST कैटेगरी का कट ऑफ था 468.50, क्योंकि 15 वैकेंसीज़ थी, अब 43 वैकेंसीज़ हैं, मतलब रफली 3 टाइम्स वैकेंसीज़ हैं,
कट ऑफ आपका 555 से 560 के बीच में रहेगा। SC कैटेगरी की 30 वैकेंसीज़ थी 2017 में, कट ऑफ था 487.75, लेकिन अब 81 वैकेंसीज़ हैं तो कट ऑफ आपका 570 से 575 के बीच में रह सकता है। ये हमने देखा कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 का नॉर्मलाइज स्कोर प्लस टीयर 3। अब हम देखते हैं कि टीयर 2 तक क्या आपका स्कोर है, तो आप ऑडिटर की पोस्ट के लिए अपने आप को सेफ अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप UR कैटेगरी से देखें तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए 15 तारीख में आपका स्कोर 515 से 520 के बीच में होना चाहिए। OBC कैटेगरी में 500 से 505, EWS में 495 से 500, ST कैटेगरी में 435 से 440 और SC कैटेगरी में 450 से 455। भाई सेम चीज़ रहेगी। 16 नवंबर में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं और 18 नवंबर में आप +35 से +40 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसका क्या कट ऑफ रह सकता है CGL 19 में। सबसे पहले अगर आप देखें तो 2017 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, 875 वैकेंसी थी, कट ऑफ था आपका 529.25 मार्क्स। 2019 में वैकेंसीज थोड़ी कम रहीं, 629, कट ऑफ रहेगा आपका 620 से 625 के बीच में। OBC कैटेगरी की 385 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 615 से 620 रह सकता है। EWS की 108 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 610 से 615 रह सकता है। ST की 121 वैकेंसी हैं और SC की 213 वैकेंसी हैं। ST का कट ऑफ आपका 540 से 545 और SC का कट ऑफ 560 से 565 के बीच में आप एज्यूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा टिल टीयर 2 तक। 15 नवंबर में अगर आप देखें तो 490 से 495 जो है आपका, वो TA CBDT के लिए सेफ़ स्कोर मान सकते हैं। OBC का 485 से 490, EWS 480 से 485, ST कैटेगरी में 410 से 415 और SC कैटेगरी में 430 से 435। 16 नवंबर में सेम चीज़ +5 का इंक्रीमेंट और 18 नवंबर में +40 का इंक्रीमेंट, क्योंकि स्कोर कम रहेगा तो थोड़ा सा आपका जो इंक्रीज़ होता है वो कम होता है। अब अगर हम देखेंगे TA CBIC की क्या कट ऑफ हो सकती है, अगर आप देखते हैं कि SSC CGL के थ्रू जो सबसे कम कट ऑफ जाती है वो जाती है TA CBIC की, मतलब ये एक मिनिमम स्कोर रहेगा कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपको एक ना एक पोस्ट तो पक्का मिल जाएगी। अगर आप देखें तो 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं, 195 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 615 से 620 के बीच में रहेगा UR कैटेगरी से। OBC की मात्र 95 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 610 से 615 के बीच में रह सकता है। EWS से 41 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 605 से 610 के बीच में रहेगा। ST की 41 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 535 से 540 के बीच में रहेगा और SC की 55 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका ST से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 555 से 560। अब हम सेम चीज़ इसमें देख लेते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा आपका टिल टीयर 2। अगर आप 15 तारीख में UR कैटेगरी से 485 से 490 लेके आते हैं तो आप अपने आप को TA CBIC के लिए सेफ़ अज्यूम कर सकते हैं। OBC के लिए 480 से 485, EWS 475 से 480, ST में 405 से 410 और SC कैटेगरी में 425 से 430। सेम चीज़ आपको करना है। 16 नवंबर में आप +5 करेंगे और 18 नवंबर में आप +40 करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ बताया, जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। मैंने आपको बताया AAO का क्या कट ऑफ हो सकता है, मैंने आपको JSO का कट ऑफ बताया, मैंने आपको ITI का कट ऑफ बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।